इशू है, कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर हम एक चीज देखें कि बी ने अगर किसी की मदद नहीं की या बी ने किसी की अपेक्षा पूरी नहीं की, तो कोई कारण से ही नहीं किया ना उसने मदद या पूरी, कोई कारण ये पकड़ने की कोशिश करें। कोई तो कारण था इसलिए उसने ए की मदद नहीं की, ठीक है। और वो जानबूझ के नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। जानबूझ के कब होता है? होता है जानबूझ के कब होता है? जब जब मैं ए से दुखी हूँ, मैं ए से गुस्सा हूँ और मैं चिढ़ा हुआ हूँ ए से, तभी मैं जानबूझ के नहीं देता। तब मैं खुद चिढ़ जाता हूँ कि जा मुझे नहीं देना या मुझे नहीं करना, तुम्हारी बात नहीं माननी और कुछ ही नहीं करना, तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो होने दो, मैं ए से चिढ़ा हुआ है भी, तब भी मदद नहीं करते। तब ए कह सकता है कि हाँ इसने जानबूझ के किया, ये नहीं कर सकता था। लेकिन वो जानबूझ के पीछे भी कारण था कि वो मेरे से चिढ़ा हुआ है, वो मेरे से दुखी है, उसको मेरे से शिकायत है, इसलिए उसने मेरी मदद नहीं की। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होने पर ही कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है। तो समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है कि हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत घटती है कि भाई हम किसी से किताब मांगते हैं, पेन मांगते हैं, हम पैसा मांगते हैं, हम समय मांगते हैं, है ना। हम कोई घर की चीजें मांगते हैं कि आपका एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कुछ भी, कुछ ना कुछ अपेक्षा हम करते हैं कि आप थोड़ा सा ये दे दो, वो दे दो, है ना। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो उसके पीछे अगर वो चीजें मेरी को मदद के रूप में नहीं मिल रही है तो कुछ कारण रहते हैं। या तो वो उतना अच्छा मित्र नहीं मानता है, उतना अच्छा रिलेशन नहीं मानता है ना, या उसको खुद को जरूरत थी, या है ना वो मेरे से चिढ़ा हुआ है, दुखी है, या मैंने कभी उनसे सामान लिया था और मैंने टाइम पे वापस नहीं किया था। यानी एक का रेपुटेशन ऐसा है कि वो सबसे सामान लेता है लेकिन समय पे वापस नहीं करता है, या खराब करके वापस करता है, या बिगाड़ के वापस करता है ना। या वो बहुत गैर जिम्मेदार लापरवाह आदमी है तो डर लगता है उसको देने से, भाई मेरा सामान सही सलामत वापस आएगा कि नहीं, पता चला टूट फूट के खराब होके आ रहा है। या वो किसी और लोगों से मदद लिया था ये और वो मदद के बदले में उसने खराब सामान वापस किया, या दूसरों की मदद करता ही नहीं है, केवल सबसे मदद लेता है। तो कोई ना कोई कारण से बी जो है, बी यानी कोई एक दूसरा जो पक्ष है वो किसी की मदद नहीं करता है, किसी को नहीं समझ पाता है, उसके पीछे कोई कारण रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम ए के पास वापस। ऐसे स्थिति में, ये सारे एग्जाम्पल की स्थिति में ए की कंडीशन क्या रहनी चाहिए? कहने का मतलब क्या वाकई ए को दुखी होना चाहिए या ए को सुखी होना चाहिए, या ए का कंडीशन बताइए, उसको क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में, ए को क्या करना चाहिए? समझदार है तो वो समझेगा कि क्यों नहीं मुझे मेरा कार्य क्यों नहीं, एनालिसिस करके देखेगा मेरा कार्य क्यों नहीं, है ना, बात करेगा वो, है ना, क्योंकि कल्पना में समझना नहीं होगा, है ना। मैं जा करके ए से मैंने बी से पूछूं कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, है ना। तो बात करने से तो वहीं पर पूरी समस्या ठीक हो जाती है कि भाई मुझे समझ में आ जाता है कि हमारे संबंध अच्छे हैं कि नहीं है, कि उनकी क्या स्थिति है और मेरी क्या स्थिति है। बहुत सारी समस्या वहीं पर ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब हम बात नहीं करते हैं। तो अभी लगभग बहुत अधिकतम % के लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, अनुमान लगाकर बैठ जाते हैं, है ना, अनुमान लगा करके बैठ जाते हैं कि उसने जानबूझ के किया, उसको चाहता ही यही था, मेरे निगेटिव सोचते हैं। तो लगभग आप देखोगे पूरे सिस्टम को अगर देखने जाओगे तो मुझे लग रहा है अगर 100% में से 60-70% लोग हैं जो अब बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं है, अनुमान लगा के बैठ जाते हैं और फिर कूदना, चिढ़ना, नाराज होना और अवॉइड करना और रिलेशन खराब करना, ये होते रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर संबंधों में 50% समस्या का समाधान है, हमारी 50 भी नहीं, मैं तो कहूँगी 80% समस्या का समाधान है आपस में बात कर लेना। 80-90% मैं तो 100 भी बोलूँ तो गलत नहीं है, लगभग हमारे बीच के समस्याओं का समाधान है आपस में बात करना। समाधान आपस में बात कर लेना, जानने की बजाय मानना, वो तो ये जो बात नहीं करना बराबर मानना, मैंने मान लिया, मैंने अनुमान लगा
ये नहीं कि उसके पास तो वो था, उसने ऐसा नहीं किया, है ना। तो बात करने की आदत होनी चाहिए। लेकिन बात करने में भी एक चीज मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो दो पक्ष हैं उसमें अगर ए मान लीजिए जिसने सामान मांगा और बी से नहीं मिला, ए अगर बी से बात करना चाहता है तो बी भी एग्री हो, तैयार हो मेंटली बात करने के लिए, तभी दोनों के बीच में बात होगा, उससे कम में कभी नहीं। बी आवेशित है, बी आक्रोशित है, ए क्या बात करेगा, है ना। तो ए की भी बी की भी मानसिकता अगर संवाद की स्थिति में वो है कि हाँ ठीक है, ए अगर आके कोई बात करेगा, पूछेगा तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं सही हूँ अपनी जगह पर। तो बी अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो ये सिग्नल है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। एक तो नासमझ के रूप में, दूसरा उसने मुझे जानबूझ के नहीं दिया, तो वो बताना भी नहीं चाहता मैंने क्यों नहीं दिया, हिम्मत नहीं है उस टॉपिक को डिस्कस करने की, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करने के लिए तैयार है और बी बात करने के लिए तैयार है, तो किसी भी घर परिवार में, किसी भी संस्था में, किसी भी रोड में, ट्रेन में, कहीं पर भी, पूरे धरती में कहीं भी इंसान के बीच में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। हमारे मानव जाति के बीच में सबसे ज्यादा इशू जो है, प्रॉब्लम का जो कारण है, वो आपस में बात नहीं करना, अनुमान लगा लेना, शंका करना, है ना। और इसमें भी बात करने में भी, बात करने बैठते भी है अगर दोनों पक्ष, तो दोनों पक्ष अगर बात करने बैठे तो एक होता है विश्वास कि हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और एक है पेशेंस। तो विश्वास का गुण, पेशेंस का गुण, धैर्य, ये दोनों गुण अगर है तो ही बात होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। जैसे कई मान लीजिए एक उदाहरण दें कि यही दो पर एक इंसान है और दोनों के बीच में खूब लड़ाई चल रही है और हम तीसरा है जो चाह रहे हैं कि दोनों में सुलह हो जाए, तो कहेंगे कि सुलह का आधार हमको तो दिख रहा है भाई, दोनों बात कर ले, गलतफहमी दूर हो जाए, है ना। अब जब दोनों बात करने बैठ रहे हैं तो उसमें दोनों में पेशेंस होना जरूरी है, और दोनों में से एक में भी अगर पेशेंस है तो भी थोड़ी संभावना है बात होने की, है ना। तो अगर बात करने बैठ रहे हैं तो जो जिसके पास पेशेंस है वो कहेगा कि भाई तुम ही अपनी बात पूरी रखो, तो अगला अगर बात रखेगा तो वो निगेटिव भी रख सकता है मेरे बारे में, पॉजिटिव भी रख सकता है, तो मैं सुनूं। तो सुनने के भी दो तरीके हैं। एक सुनने का तरीका है कि भाई वो कितनी बुराई कर रहा है, मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा है, तो मुझे इधर धार लगता है और मेरे अंदर में बवाल उठता है कि बस इसका मुंह बंद हो तो मैं इसको सुनाना शुरू कर दूं, है ना। और या फिर मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि बस हो गया, अब मैं मेरी तेरी बात हो ही नहीं सकती, सुलह हो ही नहीं सकती, मैं चला। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं सुन ही नहीं पाया। तो एक तो ये कंडीशन में भी बात नहीं होगी, तो कैसे बात होगी, क्या करना है मुझे। अगर सामने वाला बैठ के, मैं सही हूँ वो गलत है मान लो, अगला अगर सामने वाला मेरी कमियां और बुराइयां गिना रहा है तो मैं क्या सोचूं, तभी मैं सुन पाऊंगा। मैं ये सोचूं और ये सोच के मैं बैठूं, चलो मैं आज देखूं तो इसके अंदर मेरे लिए क्या भरा है, किसने मेरे लिए क्या डाल दिया, इसके अंदर कहां से क्या डल गया, इसका पिक्चर, इसका व्यू मेरे लिए क्या है, मैं उनके नजरिए से एक बार देख लूं। ऐसा अगर मैं सोचूंगा तो मैं पूरा सुन लूंगा। तब मैं सुनते सुनते मैं जलूंगा, चिढ़ूंगा नहीं, मैं सुनते सुनते सोचूंगा अरे ये मेरी इस बात का इसने ये अनुमान लगा लिया, अरे इस घटना में इसने ऐसा सोच लिया, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो अरे हमारा तो काफी अलग हो रहा है मूल्यांकन, सोचने समझने का आधार काफी अलग है। तो मैं मूल्यांकित करूं सामने वाले को कि मेरे ये बोलने से उसने ये अनुमान लगाया, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरे ये करने से उसने ये अनुमान लगाया, मेरा उद्देश्य तो ये नहीं था। मैं कम से कम समझ तो पाया सामने वाले को, तो उसकी भड़ास में सुनूं, मैं ये देखूं वो कहाँ खड़ा है। जब मुझे लगेगा कि इसका दिमाग ही पूरा निगेटिव है ना, तो वहां पे मुझे ही सरेंडर होना पड़ेगा, हाँ भैया मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है चलो, है ना, क्योंकि यहाँ बहस होगी, झगड़ा होगा। तो अगर मैं समझदार हूँ, इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है, इसका सबूत यही है कि मैं एक बार पूरा सामने वाले को सुनूं और मुझे जगह दिखती है कि ये आदमी से डिस्कस हो सकता है, इस आदमी से बातचीत हो सकती है, तो बिल्कुल मैं उसकी पूरी बात सुन के मैं बोलूंगा हो गई तुम्हारी बात, अब मैं कुछ बोलूं, तुमने ये बोला, यहाँ मैं कुछ अपना बात रखूं, मैंने ये किया, तुमने ये सोचा, मेरा उद्देश्य तो ये नहीं था, तुमने यहाँ ये
उसने ये बोला तो तुमने उससे पूछ क्यों नहीं लिया, या उसने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? तुमने ऐसा कैसे किसी की बात में आके मेरे बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया? तो अगला मेरे को सुनेगा और बोलेगा अरे हाँ ये तो बात सही है, नहीं 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 लेकिन मेरे को तो ये लगा। अब यहाँ पे क्या होगी, संवाद होगा, संवाद होगा, एक दूसरे को सुनना समझना होगा, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पर है? दो तरीके से हमारा संवाद नहीं होगा। एक, मैं जब सामने वाले को पूरा सुन रहा हूँ, अगर मैं समझदार हूँ, इस कंडीशन में बात कर रही हूँ, अगर मैं समझदार हूँ, मैं सामने वाले को पूरा सुन रहा हूँ और मुझे उनका पूरा आंसर निगेटिव दिख रहा है, तो मैं संवाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ संवाद बराबर झगड़ा। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है ना, अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहाँ पे कितनी बात अपनी रखनी है उतना मैं रख के, है ना, सब ठीक है, बढ़िया है, हम बिल्कुल खसक जाएंगे वहां से। एक तो ये कंडीशन है ना, लेकिन मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मुझे उनसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पता है यहाँ पे बात हो ही नहीं सकती, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहस ही होगा, तो पूरा निगेटिव है ना। तो ये कंडीशन में भी बात नहीं होगी और सुलह एक हो सकती है। दूसरा, अगर ये लग रहा है कि अगर मैं भी आवेशित हो जाता हूँ, है ना, सामने वाला तो है ही, मैं भी आवेशित हो जाता हूँ, तो हमारी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यही सब गड़बड़ी के कारण ही हर घर परिवार में समस्या है ना। तो हम लोग उन्हीं परिवार संबंधों की जब चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, ताकि उसकी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे संबंधों में गड़बड़ी कहाँ पर है। एक केस और देखा है, उसमें अगला बताना भी नहीं चाहता कि वो नाराज थे। हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें बहुत हाँ, विकट हो जाते हैं कि आप क्या अनुमान लगाएंगे। हाँ, आप हाँ, अनुमान से कुछ बता पाएंगे कि हाँ, तो पता नहीं लगा। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने ऐसे कई परिवार में इधर उधर कई जगह मैंने देखा है, जो जिसके मन में, है ना, कुछ लोग होते हैं जो हर घटना को बोल देते हैं, मुझे तो लगता है वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम मेरा आईना आपको पता तो चल गया, मेरे अंदर आपके लिए अच्छा भी रखा है, मेरे मन में आपके लिए बुरा रखा है, आपको दिख तो गया, कम से कम आप ये तो समझ पाओगे कि इसके अंदर ये अच्छा है, ये बुरा है। और अगर वाकई अपने में कमी है तो अपने को महसूस भी होगी कि हाँ, ये कमी हाँ, है। हाँ, मेरे बोल देने से अगला बोलेगा कि नहीं ऐसा ऐसा, तो मुझे लगेगा हाँ मेरे में कमी है, मैं सुधार लूँ। लेकिन खतरनाक कहाँ पर है ना, ये सामने वाला जो है वो उनके अंदर अनुमान ज्यादा रहता है और अपनी दुनिया रहती है, अपनी कल्पना रहती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो सामने वालों का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं, है ना, और उनके साथ में संवाद भी करने जाएंगे तो वहां पे समाधान नहीं दिखता है। तब समझ में आता है पूरी बात को सुन करके यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल चुप होना ही समझदारी है। ठीक है, हो गया खत्म, आप सही हो अपनी जगह में, मैं अपनी जगह सही, हो गया, है ना। तो इसमें समस्या को अगर देखने जाए तो हम दोनों जो पक्ष हैं, हम दोनों पक्ष में अगर बात करने माने संवाद करने की कैपेसिटी हो और हमारी बात करने की आदत हो, एक दूसरे को सुनने समझने की आदत हो, तो बहुत सारे संबंध बहुत मधुर रहते हैं। तो अगर आप कहीं भी देखने जाओगे, दो इंसान के बीच में अगर संबंध मधुर हैं, रिश्ते अच्छे हैं, उसका आधार रहता है वो एक दोस्त की तरह बात करते हैं, है ना। दोस्त की तरह बात करना केवल हम स्कूल कॉलेज के दोस्त ही नहीं, वो हस्बैंड वाइफ भी दोस्त हो सकते हैं, भाई भाई भी दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन भी दोस्त हो सकते हैं, बच्चे और पेरेंट्स भी दोस्त हो सकते हैं। उसकी चर्चा आएगी अभी परिवार मूल्यों में। तो इस तरह से हम देखें कि अगर ये पे ए और बी एक सिग्नल है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। तो ए ने अगर बी से कोई अपेक्षा की, बी ने अगर अपेक्षा पूरी नहीं की, तो बात कर ले, बात करके ठीक हो गया, अच्छी बात है ना। अगर इसमें से दोनों तैयार हैं तो बात हो जाएगी, दोनों में से एक पक्ष भी अगर तैयार नहीं है तो भी कोशिश कर सकते हैं, वहां भी थोड़ी बात हो सकती है, सुलह हो सकती है, और दोनों ना समझ आए तो बात होगा ही नहीं। ये मैं प्रैक्टिकली अपने लिए कर चुका हूँ। समाज से बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क आता है संवाद से। गलतफहमी बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है। कई गलतफहमियां होती है, अनुमान लगा लेते हैं, इतने बिजी रहते हैं अनुमान लगा के जीते, बिजी रहते हैं अनुमान लगाते हैं, बिजी रहते हैं अनुमान लगाते हैं, और अंदर से उसके लिए एक अलग छवि रहती है, नकारात्मक छवि, है ना। और फिर हम जब बोलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तब अंदर से क्लियरिटी आती है कि अरे मैंने इसके बारे में इतना इतना सोच रखा था, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। खुद सोचने का भी नहीं होता। जैसे अपना जो अभी कल्चर है, कॉमन इंस्टीट्यूट है, मेरे लिए जो किया गया था कि मेरे लिए किसी अन्य ने भड़का दिया था, तुम्हारे
तुम्हारे लिए उसने ऐसा ऐसा कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं कहा। हाँ हाँ और जब वो भड़क की स्थिति में वो 10 जगह मेरे नाम से बोलने लगा, तो मेरा एक बहुत अजीज मित्र है, हाँ उसके सामने जब कहा गया था वो मेरे पास आया, हाँ उसने मुझसे कहा कि तेरे लिए वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। तब मुझे लगा संवाद की जरूरत है। वही 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 तो मैं 2 बार, वो मेरे सीनियर थे, 2 बार मिलने गया, उससे मुलाकात नहीं हुई। मैंने फ़ोन किया कि मैं आपके पास 2 बार मिलने गया, मुलाकात नहीं हुई, हाँ। आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा मैं आपके कमरे में आता हूँ। हाँ जब वो मेरे कमरे में आए तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैं सुना, आप मेरे से नाराज़ हैं। मैंने ये नहीं कहा आपने क्या कहा, ठीक है। है ना, आप नाराज़गी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उन्होंने हाँ। बताना उचित नहीं समझा। हाँ तब मैंने कहा कि अगर मेरी तरफ से किसी बात से आप आहत हैं या किसी ने कहा कि मैंने ऐसा कहा, तो मैं आपको खुद बता दूं कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा। सही मैं अपनी जगह से, अपने कमरे से कहीं जाता नहीं, वो आपने भी देखा, सही। ज़्यादा लोगों के साथ उठता बैठता नहीं हूँ, मेरे किसी से कोई लेना देना, अपना कार्यशैली मेरी अलग है, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे जिससे काम रहता है वो आता है, मैं ज़्यादातर कहीं जाता नहीं। मतलब आपने खुद ने भी देखा है कि मैं ज़्यादातर किसी के पास उठता बैठता नहीं, जाके बैठता हूँ। अब आपको मन में कुछ है तो आप बोलिए, और अगर फिर भी आप आहत है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने इतना कहा। उसके बाद से बिल्कुल टर्न अप हो गया, बिल्कुल। जबकि उन्होंने बताया नहीं मुझे हाँ, कि क्या हुआ, ये प्रैक्टिकली देखा। और आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है ना, आप लोगों के साथ ये चीज़ होगी। हाँ आपसे अगर कोई चिढ़ रहा है तो आपके लिए कोई अन्य जगह जाके बात करे। हाँ और सही। संवाद से मैंने प्रैक्टिकली रिटर्न देखा है ना, कम से कम वो अब मेरे लिए कोई बुरी भावना लेके तो नहीं बैठे हैं। हाँ अब लोग भड़काएंगे भी तो उनको लगेगा कि पहले मेरे से बात करना उचित होगा, हाँ वो खुद ही सोचेंगे। हाँ तो ये खुद से अपने को समझ। अब आज देखिए, आज यहाँ मैडम को पढ़ाते समझाते कितना समय हो गया, अपन अगर यहाँ है तो क्यों है, अपने को लगता नहीं कि अपने में कुछ ना कुछ कमी है, अपने को सीखना चाहिए, इसलिए है। जो नहीं आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे, उनको कमी महसूस नहीं लगता है ना, कमियाँ सब में है, ऐसा कोई भी नहीं है, भगवान ने परफेक्ट किसी को नहीं बनाया, लेकिन वो इस लायक अपने आप को नहीं समझते, है ना। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अपने को अपने व्यवहार से लोगों को चेंज करना है, कम से कम अपन आहत ना हो, अपना नुकसान हो और अपनी कार्यशैली में बाधा ना पड़े। आज अपन इसलिए यहाँ, और अपने को ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो अपने को आहत करते रहेंगे। सही है। तो प्रैक्टिकली देखा, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये मैंने भी देखा है, बहुत सारा प्रैक्टिकल मैंने भी, हम सब ने किया है अपने अपने जीवन में, है ना। मैंने भी देखा है कि अगर मेरी किसी से समस्या चल रही है और मैं बात ना करूं तो मेरे अंदर तो फिर मुझे लगता है कि वो मामला ठीक होने के पर ही मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं और अगर अगला वैसे ही बात नहीं करता है तो फिर वहाँ अपने आप को समझा के बैठ जाते हैं कि हाँ मैं ठीक है, मैं तो सही हूँ, है ना। अभी जब अगले का मन होगा, जब उनका ठीक होगा, तब अगला मेरे से बात करेगा, है ना। और ऐसी स्थिति में द्वंद्व मतलब चलते रहता है अंदर, हाँ, मानसिक मानसिक- संतुलन मानसिक- और हाँ। शांति मिल नहीं पाती है, दोनों नहीं मिल पक्ष में पाती। ऐसा होता है। हाँ नहीं मिल कुछ भी पाता। काम में फिर आप कंसंट्रेट हाँ। नहीं कर पाएंगे, हाँ और संवाद होता है तो मन हल्का हो जाता है, हाँ, फिर मजा आता है काम में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने वहाँ का प्रयास भी अपने को ही करना चाहिए, हाँ आगे से अगले से उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वहाँ से प्रयास। सर हाँ। लेकिन अगर मान लिया कुछ प्रयास अपन उस दिशा में किए और सामने वाला का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो अपना मन उतना आहत नहीं होगा। हाँ। हमने प्रयास किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि मैंने तो अपने तरफ से प्रयास हाँ, किया, सामने से जो- कोई मतलब हाँ नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो मैडम वही चीज़ को बोल रही है ना, उसमें चुप रहना बेहतर है, फिर उसमें कोई बात ही नहीं है फिर, हाँ है ना। देर सवेर उनको स्थिति जाहिर होगी। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे अच्छे मित्र को भड़काया गया, वो 1 साल मेरे अगेंस्ट बोलता रहा, मेरा नेचर वो नहीं था। जब उसको समझ में आया है कि मैं क्या हूँ, आज वही मित्र ने मेरे को आके बताया कि तेरे लिए ऐसा बोल रहा है। अब उसको कोई भी भड़काता है मेरे अगेंस्ट तो हंसता है, उसको मालूम है कि मैं वैसा नहीं हूँ। और ये स्थिति निर्मित होते होते बहुत समय लगेगा। आप पे किसी को विश्वास अगर स्थापित होना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। विश्वास तोड़ने में आधा मिनट लगेगा, लेकिन स्थापित करने में आपको बहुत समय लगेगा। इसीलिए वो आपको अपने पथ पे चलते रहना, उससे हटना नहीं, तभी आप सक्षम हो पाए। हमारे अंदर जो हमारा जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसमें हम लोग पूरी कोशिश करें। एक तो हम बात करने की आदत बनाएं, जहाँ मुझे लग रहा है मेरी आपसे नहीं बन रही है, आपको मेरे से नाराजगी है, आपने किसी को मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, तो मुझे तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए जब तक मेरी आपसे बात ना हो जाए, है ना। और मैंने आपसे एक बार बात करने की कोशिश की, आप कंडीशन में रहे, बात हुई, ठीक हो गया, लेकिन मैंने बात करने की कोशिश की और सामने वाले ने अगर बात नहीं की, अगला नाराज होकर चला गया या दुखी हो गया, तो हम बिल्कुल रुक जाएं कि उनका स्थिति जब ठीक होगा, है ना, उनको जब लगेगा तो अगला मेरे पास आएगा, है ना।
मेरे अंदर में इतनी हार्मनी, इतना तालमेल तो हो कि भाई मेरे को ये अफसोस ना रहे कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती। मेरे अंदर ये तृप्ति है कि मैंने तो एक बार कोशिश की, हमारी बात हो जाए। तो काश नाम से भी हम लोग बचें कि काश मैंने एक बार अपने तरफ से बोल दिया होता, काश मैंने सॉरी बोल दिया होता, काश मैंने बात कर ली होती। उसके लिए हम जगह ही ना छोड़ें। एक बार अपना एफर्ट लगाएं कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आ जाइए, जो भी है। और अगला अगर मेरे पास नहीं आया तो मुझे ये अफसोस नहीं रहेगा, या अगले ने मेरे से बात नहीं की तो मुझे ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन घर का ही संबंध है, पड़ोसी का ही संबंध है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा बार बार ध्यान में आएगा कि माने हम ये करेंगे कि भाई अगला जैसे ही मेरे सामने आएगा, मान लीजिए अगला मेरे से बहुत नाराज है, तो इतना ही होगा कि मैं वो अगला मेरे सामने आएगा तो मैं स्माइल करके मुस्कुरा के अच्छे से मैं कैसे हो मैं पूछ लूँ। तो उनके अंदर अगर मेरे अंदर कोई बवाल है मेरे लिए, तो हो सकता है वो कभी कभी धीरे धीरे आगे जा करके वो ठीक होगा, है ना। तो हम वापस आते हैं वहीं पर कि अभी हर घर परिवार में हर जगह पर अभी यही समस्या है, आपस में संवाद न होना। तो संवाद न होने के पीछे कारण है, या तो मैं संवाद नहीं होने के पीछे ये भी कारण है, मान लो अगर बी बात नहीं कर पाता है तो कारण ये भी है कि मैं अपने आप को सही मानता हूँ, सामने वाले को गलत मानता हूँ, तो मैं बात ही नहीं करूंगा, है ना। ईगो बोले या अहंकार बोले, मैं सही हूँ सामने वाला गलत है, मैं उससे क्या बात करूँ, वो फालतू की उधेड़ बुन करेगा, ये करेगा। तो इस कंडीशन में भी मैं बात नहीं कर पाता हूँ, और मुझे पता है मैं गलत हूँ, अगला सही है, तब भी मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है जब हम बात करने आने वो सारे मुद्दे फिर से सामने आना, है ना। बात करने से सारे मुद्दे सामने आएंगे, उसमें मेरी पोल खुलेगी, मेरी गलती दिखेगी और मैं सुन नहीं सकता, मेरी गलती आएगी तो मुझे सॉरी भी बोलना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बातचीत से बचता हूँ। हम बातचीत से तब दूर भागते हैं जब हमारे अंदर ईगो हो, अहंकार हो, मैं सही हूँ सामने वाला गलत है। दूसरा, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सामने वाले से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है जब सफाई देने की बात आएगी तो मेरी भी बात निकलने वाली है कि तुमने तो ये किया था, ऐसा नहीं करना था तुमको। इसलिए भी हम बचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे संबंधों में जो दुख या अतृप्ति या मनमुटाव का जो आधार है वो है एक दूसरे से बात नहीं कर पाना। अब आते हैं हम एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे से बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुझे स्वयं में विश्वास नहीं है ना, और मैं अपने आप में पूर्ण सही नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर डर है कि मैं अगर बात करने जाऊंगा तो मेरी भी कुछ गलती सामने आएगी, है ना, या मुझे पता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ, है ना, या मेरा अपना कोई ईगो है, इसलिए मैं सामने वाले से संवाद नहीं कर पाता हूँ। या तो मेरा अपना बड़ा होने का अहंकार है, या मेरा अपना, है ना, किसी पद का अहंकार है कि तुम छोटे पद में हो मैं बड़े पद में हूँ, है ना, या मेरा बड़ा होने के भाई हम माता पिता हैं, बच्चे हैं, जो भी कहीं भी, तो मेरा अपना कोई बड़ा होने का अहंकार है, कोई पद का अहंकार है, कोई धन का अहंकार है, किसी न किसी चीज का, है ना, रूप धन पद या और भी कुछ नाम दे सकते हैं, किसी चीज का ईगो है, अहंकार है ना, या मैं सही हूँ और या मेरा बोलते ना कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मैं किसी के सामने आज तक मैं सॉरी नहीं बोला हूँ, ये नहीं बोला, कोई अकड़ है, तो अकड़ के कारण भी हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में, है ना, बहुत तालमेल के साथ नहीं जिया जा सकता है, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम आती है ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन यही है कि हम एक दूसरे को सुन पाए, हम एक दूसरे को बात कर पाए, इसका हम स्वभाव बनाए। और जैसे ये बातचीत चर्चा में आई कि जरूरत पड़ने पे मैंने उनको सॉरी भी बोला, तो ये सॉरी वही बोल पाता है जो समझदार और सही होता है अपनी जगह पर। सॉरी तभी बोल पाते हैं जब माने भले मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये जो इंसान है ये अच्छा है मेरी नज़र में, इनसे मेरा संबंध खराब ना हो, तो फिर हमको लगता है कि अगर बातचीत होते होते अगर मुझे लगता है कि भाई ये मान ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो या तो चुप होकर ठीक कर ले, और या फिर अगर बड़े हैं मेरे से हम बोले ठीक है भाई सॉरी, अब आपको मेरी बात ठीक नहीं लगी, है ना, और आप आहत हुए मेरे से, ऐसा करके हम बात कर लेते हैं, है ना। तो ये था एक उदाहरण केवल समझने के लिए कि ए और बी या दो पक्ष हैं, उस स्थिति में क्या हो। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होता है जिससे ए बी की अपेक्षा पूरी नहीं करता है ना, और कोई ना कोई कारण होता है जिससे कि दोनों के बीच में सुलह नहीं होती, तो वो कारण है हमारी नासमझी, हमारी अज्ञानता, है ना। अब आगे हम परिवार मूल्य पे चर्चा करेंगे, ये एक समस्या थी, अब हम जो भी चर्चा करेंगे उसमें ये समस्या को बीच बीच में ला करके हम देखेंगे। ठीक, अब हम फैमिली
वैल्यूज पे बात करेंगे। फैमिली वैल्यूज क्या चीज है? अब हम बात कर रहे हैं, एक घर है, एक परिवार है ना, और उस परिवार में कुछ लोग रह रहे हैं, माता पिता और बच्चे, दादा दादी जो भी है, एक घर है। अब हम घर की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो घर परिवार में हम कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होने से घर में खुशी रहती है, शांति रहती है, और उस घर में क्या नहीं होने से घर में अशांति और समस्या रहती है, और फिर वही धीरे धीरे जाकर के वो बाहर तक फैलती है। माने मैं जहाँ काम करता हूँ या मैं जहाँ दूसरों के साथ में मेरे संबंध रहते हैं, उस रूप में हम हर जगह उसको देखेंगे। तो आधार है घर। तो इसको समझने के लिए मैं ऐसे ही मैं ड्राइंग बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए घर है, मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि हम कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप लोग हैं यहाँ पे कुछ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, आप लोग बताइएगा कि हम लोग जब घर बनाते हैं या ये पूरी बिल्डिंग बनी है ना, तो ये घर की लाइफ लंबी रहे, कभी जल्दी टूटे ना, खराब ना हो। तो इस घर की लाइफ लंबी रहे, इसके लिए घर को बनाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, या ऐसा क्या करेंगे जिससे घर मजबूत रहेगा, लंबा चलेगा? न्यू मजबूत हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल सही। मटेरियल जो है उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। हाँ, एकदम सही। सीमेंट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हम्म, क्योंकि 200 ईयर चलेगा। अगर पत्थर होगा और मजबूत होगा सीमेंट से तो 400 साल जाएगा, लॉन्ग लाइफ होगा। हम्म, समय समय पर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। हाँ, वास्तु प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग फैमिली वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। तो एक घर की नींव मजबूत हो, उसके लिए फाउंडेशन, उसका नींव मजबूत होना चाहिए, तो वो घर की लाइफ लंबी रहेगी, है ना। और वो आप लोगों ने सब जो गिनाया वो सब होना चाहिए, ठीक है। तो फैमिली को अगर हम देखने जाएं तो फैमिली में कौन रहते हैं? मानव ही रहते हैं। हम नाम दिए माता पिता भाई बहन बच्चे परिवार जो भी है, तो मानव ही रहते हैं। तो मानव रूप में क्या क्या है फैमिली में? मानव रूप में अगर हम देखें या ह्यूमन बीइंग हम कहें, है ना, तो ह्यूमन बीइंग के रूप में हम क्या देख रहे हैं? आई प्लस बॉडी, है ना। तो उसमें हम कह रहे हैं शरीर, मैं और शरीर, है ना, मैं और शरीर, आई प्लस बॉडी जो हम बोल रहे हैं। तो मानव रूप में हम अगर एक घर परिवार में रह रहे हैं तो मैं और शरीर, ठीक है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि इस घर में एक बच्चे का जन्म होता है ना। इसमें है, घर में माता पिता है, दादा दादी है, परिवार है, ये घर। तो एक क्लास में मेरी थोड़ी बात हुई थी कि एक जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है ना, इसकी चर्चा थोड़ी सी हुई थी हमारे बीच में। तो ये जब बड़ा होता है तो इसको कहाँ कहाँ से सीखने को मिलता है? फर्स्ट वन माता से, है ना। इस बच्चे को फैमिली से, है ना, और सोसाइटी से, सोसाइटी से। सबसे ज्यादा जो रोल है फैमिली का, एजुकेशन सिस्टम, टीचर से, है ना, फ्रेंड्स, फैमिली है, एजुकेशन सिस्टम, ये सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। उसके बाद सोसाइटी, नेचर, उसके बाद सिस्टम पूरा। तो एक बच्चा जब बड़ा होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ सीखता है? सबसे ज्यादा एक बच्चा जब बड़ा होता है सबसे ज्यादा कहाँ से सीखता है? घर में माता पिता परिवार से, फैमिली, परिवार से, माता पिता परिवार। सेकंड एजुकेशन, सेकंड नंबर में 3-4 साल का होता है हम लोग स्कूल भेज देते हैं बच्चे को। देन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, है ना, स्कूल में शिक्षक और उनके मित्र, टीचर और उसके फ्रेंड्स, है ना। तो ये बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको परिवार से और अपने जहाँ पे वो पढ़ने जाता है वहाँ से उसको सीखने को मिलता है। और फिर वो जैसे ही बड़ा होता है तो आगे जा करके फिर उसका रिजल्ट आता है कि वो कैसा बड़ा हुआ। तो रिजल्ट हमको कॉलेज के बाद या कॉलेज के टाइम में हमको दिखना शुरू हो जाता है कि बच्चा कैसा हुआ है बड़ा। इसमें हमने ये देखा था, एक बार हमारी चर्चा हो गई वैसे, तो ये जो बच्चा है ये जब बड़ा होता है तो जैसे ही बच्चा आप उसको देखोगे ये बोलना शुरू कर
हैं उसका जन्म से ही स्वभाव से उसका नेचर कैसा रहता है। जैसे क्या बच्चा जन्म से ही झूठ बोलना सीख के आता है? बच्चा जन्म से ही सत्य वक्ता होता है। जो मन के सबसे हाँ, सत्य वक्ता होता है, न्याय का याचक होता है। छोटा बच्चा भी न्याय अन्याय को पहचानता है। आप लोग उसको देख सकते हो, भाई बहन खिलौना है ना, माँ हमारे 2 बच्चे हैं तो भाई बहन में भी जस्ट न्याय अन्याय को देखता है वो, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चा जन्म से ही सही बोलना चाहता है और बच्चा भी जन्म से ही न्याय चाहता है। तो सत्य वक्ता होता है और न्याय का याचक होता है। इसमें अगर जरा सा भी गड़बड़ी हो गया, उसको ये चीजें नहीं मिली, है ना, तो वो बच्चा जो है वो, है ना, वो सिग्नल के रूप में आपको रोना गाना चिल्लाना या नाराज होना किसी न किसी रूप में वो व्यक्त होता ही है ना। इसको हम देखते ही हैं। तो जैसे घर में बच्चा जो झूठ बोलना सीखता है ना, या अन्याय करना सीखता है, वो कहाँ सीखता है? हाँ, अभी वो बार जन्म से वो ऐसा है नहीं, वो कहाँ से सीखता है? झूठ बोलना बच्चा कहाँ सीखता है? बाहर से एनवायरनमेंट समझ थोड़ी समझ हो जाती है और वो कोई गलती करता है, समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है। समाज से है ना, समाज से, परिवार से, परिवार से भी सीखता है ना। झूठ बोलना बच्चा परिवार से ही सीखता है ना। शिक्षा व्यवस्था से भी सीखता है, स्कूल में भी जाकर के सीखता है, वो मित्रों के साथ भी सीखता है ना। तो जैसे अब ऐसा अभी वर्तमान में होता है कि नहीं होता है देखना पड़ेगा, लेकिन एक उदाहरण जनरल में आता है कि कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि अगर किसी का फोन आ रहा है या घर में कोई आ रहा है तो हम कहते हैं कि बच्चे को, अपने बच्चे को बोलते हैं कि बोल देना मैं घर में नहीं हूँ, है ना, मैं बाहर गया हूँ, डिस्टेंस करिए। है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, है ना, कि बच्चे को हम अगर बोल रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर देना और बच्चे को पता है कि ये गलत बोल रहा है, तो बोलेंगे आप तो घर में हो, मैं कैसे बोलूँ आप घर में नहीं हो। तो छोटे से बच्चे को आप अगर सिखा दोगे ना तो वो एज इट इज बोलता है सामने वाले को, है ना, कि अंकल पापा ने बोला है मैं घर में नहीं हूँ। जैसे झूठ बोलना भी नहीं आता है, नहीं आता, अंकल पापा ने बोला है मैं घर में नहीं हूँ। घर में नहीं है जाके बोल दे कि घर में आंटी नहीं या है। मम्मी ने बोला है मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर गई हूँ। तो बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है। तो मुझे लग रहा है 2, 3, 4 साल तक वो ऐसा रिपीट करता है। बाद में उसको मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तब शायद वो थोड़ा झूठ बोलने की प्रैक्टिस करता है, रुक रुक के कि अरे हाँ मुझे झूठ बोलना है, मम्मी ने ये सिखाया है, मुझे रटाया है। तो वो रटना सीखना मुझे लग रहा है 3, 4, 5 साल में सीखता होगा, लेकिन शुरू से अगर